अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाह मुआशरा पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बात हो रही है। बाज़ दफ़ा हमारी ख्वाहिश भी जो होती है ना, खुशी जो होती है, हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। इसी मौजू के ऊपर एक हदीस जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जो कि सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक वक़्त पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आने का वादा किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमा रहे हैं। वो जो वादे का वक़्त था वो वक़्त गुज़र गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा और आपने कहा कि ए जिब्राईल, तेरा तो ये वक़्त था मेरे से मुलाकात करने का, तेरा वादा था, तूने आना था, तो मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, तू आया क्यों नहीं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, तो अल्लाह के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ पर कुत्ता या कुत्ते का बच्चा हो। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने तो आपको तो इल्म नहीं था। फिर जब आप घर वापस पलटे और जब आपने जाकर देखा तो वो चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा, एक बिल्ला जिसको हम कहते हैं, वो था। उसको जब घर से निकाला गया तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। तो ये अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की रहमतें, ये अल्लाह की बरकतें उस घर में दाखिल नहीं होती जिस घर के अंदर कुत्ता होता है। और आज हमारे शौक हैं, हमने शौकन जो है ना कुत्ते पाले हुए हैं घरों के अंदर। फिर क्या है, अब यकीन करें मैंने उन घरों में जाकर देखा है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बड़े बड़े घर भी हैं, गाड़ियां भी हैं, औलाद भी है, पैसा भी है, यकीन करें सुकून नहीं है। वो जो एक सुकून होता है ना, सुकून जिसको बंदा महसूस करता है कि यार ज़िंदगी में सुकून है, घर में सुकून है, फैमिली में सुकून है, एक बरकत नज़र आ रही होती है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दे दी हैं लेकिन सुकून नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह भी एक है कि घर के अंदर कुत्ता पाला हुआ है, ठीक है, और सुकून नहीं है। तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, गुस्से हैं, कभी वो बीमार है, कभी ये बीमार है। मैं घरों में होकर आया हूँ, मैं गया हूँ इन लोगों के पास, इन लोगों ने मुझे बुलाया जब अपनी परेशानियों को बात मुझसे उन्होंने की, और जब मैंने उनसे डिस्कस की और जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उनको साफ बता दिया कि अगर आपने इलाज करवाना है, पहली बात तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसको घर से निकाल दें, किसी और जगह पर रख लें, देखें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, इंशाल्लाह ये मसले सारे ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर आप जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फिर बहाने, जी वो नहीं मानता तो ये नहीं मानता। मैंने कहा वो नहीं मानता या ये नहीं मानता तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आप यकीन करें कि कई कई महीनों के बाद उन लोगों का मुझे फ़ोन आया, सालों के बाद मुझे फ़ोन आया कि कर सब मसले नहीं हल हो रहे। हम दूसरों के पास भी गए थे, मैंने कहा बात वही है कि कुत्ता घर से निकाला है, जिन नहीं, तो मैंने कहा फिर जो मर्ज़ी कर लें, जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो शौक़ पैदा करना है, शौक़ पालना है, शौक़ है तो फिर कोई दूसरे घर से अलग जगह लें जहाँ पर उनको रखें, उनको आप पाल लें, ठीक है। अगर घर के अंदर रखना है तो फिर ये बात ज़हन में बैठा लें, आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकतों से आप महरूम हैं। और जब आपके घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नहीं आएंगी, शैतान का नज़ूल होगा, और जिस घर में शैतान होगा वहाँ पर शर होगा, तकलीफ़ होगी, बेसुकूनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारियाँ होंगी, समझ नहीं आ रही होगी, कभी डॉक्टरों के पास, कभी हकीमों के पास, कभी बाबों के पास, इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने वाला बना दे, और जिस काम के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी है, जिस काम के करने से अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें नाज़िल हों, अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।